हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली में। आज हम सुनाने वाले हैं प्रभु भक्त धन्ना की एक सुंदर कहानी। तो प्रभु के एक भक्त थे धन्ना। वो बड़े भक्त हुए। एक बार उनके यहाँ एक साधु महाराज आए। उनके हाथों में एक छोटे से शालिग्राम जी थे। वो साधु महाराज जब शालिग्राम जी को नहला रहे थे तो धन्ना ने देखा और उनसे पूछा, ये क्या है? साधु महाराज ने कहा, ये शालिग्राम जी हैं। तो बालक भी उन्हें मांगने की जिद करने लगा। तब साधु ने कहा, ये भगवान हैं, ऐसे नहीं मिलते। लेकिन बालक की ज़्यादा जिद करने पर उनके पिताजी ने साधु महाराज से आग्रह किया। तो साधु महाराज ने कहा कि कल लाके देता हूँ। अगले दिन उन्होंने एक पत्थर उठाकर लाकर अपने भगवान के पास रख दिए। उन्हें ऐसा ही तिलक लगा दिया और ये सोचा, जब धन्ना मांगेगा तो ये पत्थर उसे दे दूंगा। तो धन्ना के सामने गुरुजी ने अपने शालिग्राम से बड़े एक पत्थर को रखकर पूछा, बताओ बेटा, कौन सा लोगे, बड़े या छोटे? अब धन्ना बालक था तो उसने बड़े भगवान उठा लिए। अब गुरुजी ने चंदन लगाकर उन्हें धन्ना को दे दिया और उन्हें लगा कि बच्चा है, कुछ दिनों के बाद इसे छोड़ देगा। ये सोचकर गुरुजी ने बालक से कहा कि तुम रोज इनकी सेवा करना, इन्हें नहलाकर तुलसी दल चढ़ाकर रोज इन्हें भोग लगाया करना। अब बालक का ये नियम बन गया। वो रोज भगवान को भोग लगाता, लेकिन भगवान नहीं खाते। एक दिन धन्ना के कुछ दोस्त गायें चराने के लिए जंगल जाते हैं। धन्ना भी उनके साथ जाता है और शालिग्राम जी को जेब में रख लेता है। वह वहां जाकर एक पेड़ के नीचे शालिग्राम जी को रखकर बोलता है, लो अब खाना खा लो। लेकिन अब जब प्रभु ने खाना नहीं खाया, अब धन्ना भूख से तड़पने लगा, क्योंकि उसने भी कुछ नहीं खाया था। जब तक उसके भगवान न खाए वो कैसे खा सकता था। अब उसके सारे दोस्त अपनी गायों को लेकर घर चले जाते हैं, लेकिन धन्ना नहीं गया। बोला, प्रभु जब तक आप न खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। इसी कारण वह भूख के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उस बच्चे की जिद देखकर भगवान वहां आते हैं और धन्ना के हाथ से अचार रोटी खा लेते हैं। अब रोज ऐसे ही होने लगा। भगवान रोज आते, गायें चराते और खाना खाते। जब धन्ना बड़ा हुआ तो पिताजी ने उन्हें कुछ गेहूं दिए और खेत में बोकर आने के लिए कहा। लेकिन धन्ना ने रास्ते में कुछ भूखे संतों को देखा तो उसने उन गेहूं को बेचकर उनके लिए रोटी मंगा ली और उनको रोटी खिला दी। लेकिन अब धन्ना खेत में बोए क्या, क्योंकि उसने तो सारे गेहूं बेच दिए थे। अब धन्ना खेत में बालू बो देता है और कुछ दिनों के बाद जब समय बीत जाता है तो कुछ लोग इकट्ठा होकर धन्ना के पिताजी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, आपने अपने खेत में कौन सा बीज बोया जो आपकी फसल इतनी अच्छी हो रही है? ये सुनकर धन्ना डर गया, क्योंकि वो तो जानता था उसने खेत में क्या बोया है। उसने सोचा कि व्यक्ति पिताजी को ये बताने आए हैं कि सबके खेतों में अच्छी फसल है पर आपके खेत खाली हैं। लोगों के इतना कहने पर उनके पिताजी ने सोचा, चलो खेत जाकर देख ही लेते हैं। पिताजी खेत पर देखने के लिए गए तो क्या देखते हैं, सच में फसल बहुत अच्छी है। धन्ना ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो बालू को बोया था, उसमें इतनी जल्दी से फसल कैसे आ सकती है। जब उसने खेत में जाकर देखा तो सच में वहाँ फसल बहुत अच्छी थी। अब उसने भगवान से पूछा, हमने तो बालू बोई थी। भगवान ने कहा, तुमने बालू कहाँ, तुमने तो संतों की सेवा बोई थी। उन्हें भोजन कराकर
धर्म की फसल की खेती बोई थी। ये उसी की खेती है, जो तुमने बोया है वही तुमने पाया है। अब धन्ना उस फसल से बहुत खुश हुआ और उसके बाद वह खूब दान पुण्य करने लगा। तभी से ये कहावत हो गई, जो आपने भी सुनी होगी, कि हम कोई धन्ना सेठ तो है नहीं। तो दोस्तों, भगवान कभी भी असली व नकली नहीं होते, बस हमारी श्रद्धा ही नकली और असली होती है। हमें अपनी श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए, भगवान की मूर्ति को नहीं। तो दोस्तों, ये थी कहानी धन्ना सेठ की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली के साथ। धन्यवाद।